नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स केरल से पकड़ा गया। बता दें कि गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक गुमनाम ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें बिटकॉइन में $1 मिलियन की राशि का भुगतान नहीं करने पर 48 घंटों के भीतर टर्मिनल 2 को उड़ाने की धमकी दी गई। जिसके बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोध दस्ते ने साइबर सेल से शुक्रवार को केरल में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने यह ईमेल भेजा था। बिहार में अब सभी स्कूलों में जितने होंगे शिक्षक, स्कूल में उतने ही होंगे कमरे। बता दें कि बिहार में कई विद्यालयों में एक ही कमरे में 2 क्लास की पढ़ाई होने की तस्वीर सामने आती रहती है, लेकिन सरकार ने अब स्कूल में जितने शिक्षक होंगे उतने कक्ष को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। अब स्कूल में जितने शिक्षक होंगे उतने ही वर्ग कक्ष होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 940 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं तथा इसके साथ ही कक्ष के निर्माण के अलावा शौचालयों का जीर्णोद्धार सहित अन्य कार्य भी कराए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर, AQI लेवल 400 पार, राज्य में जहर का गुबार। दिल्ली एनसीआर में वायु का गुणवत्ता स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हवा में जहर घोल दिया है। हवा का कण कण प्रदूषण में तब्दील हो चुका है। ऐसे में वायु गुणवत्ता लेवल की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कुछ इलाकों के AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में भी बना हुआ है। इसी के मुताबिक 411 आनंद विहार में, अलीपुर में 432, वजीरपुर में 443, RK पुरम में 422 पर रहा है। तथा साथ ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने दिल्ली में 1 महीने पहले विंटर वेकेशन का ऐलान किया और गाड़ियों के मामले में ऑड इवन नियम जैसे तमाम प्रयास सरकार कर चुकी है। तथा दिल्ली सरकार ने राजधानी में ग्राफ 3 प्रतिबंध जारी रखने का फैसला भी किया है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में भूस्खलन से बंद नेशनल हाईवे यातायात को फिर से शुरू किया गया। नीलगिरी जिले में कुन्नूर मेट्टुपालयम राष्ट्रीय राजमार्ग और कोटागिरी मेट्टुपालयम राजमार्ग पर भूस्खलन से प्रभावित 10 स्थानों को शुक्रवार को मलबा हटा दिया गया है, जिससे यहां के यातायाती आवाजाही शुरू हो गई है। नीलगिरी के जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को कुन्नूर और कोटागिरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। तथा चेन्नई के क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक बालचंद्रन ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में नीलगिरी और कोयम्बटूर जिले में और भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान अंतिम चरण में, जल्द बाहर आएंगे श्रमिक। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान गुरुवार को ड्रिलिंग मशीन में खराबी आने के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। बचाव अभियान शुक्रवार को 13वें दिन में प्रवेश कर दिया गया है और बचाव कर्मी सुरंग में 46.8 मीटर तक ड्रिलिंग कर रहे हैं। अब जिस जगह पर मजदूर फंसे हैं वहां से बमुश्किल 10 से 13 मीटर की दूरी पर ड्रिलिंग है। खबरों के अनुसार ड्रिलिंग में आने वाली बाधाएं इसलिए आ रही थी क्योंकि सुरंग की छत ढहने के साथ मेटल फ्रेम भी टूटकर नीचे आ गया और मलबे में दब गया था। दूसरी ओर सुरंग में सुरक्षित हिस्से में बिजली और पानी की आपूर्ति चालू है। फंसे हुए श्रमिकों को 4 से 6 इंच के समर्पित कंप्रेसर पाइपलाइन के माध्यम से भोजन और दवाएं भेजी जा रही है। मध्य प्रदेश में वोट डालते समय सोशल मीडिया पर फोटो डालने पर 17 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बता दें कि MP पुलिस ने विदिशा जिले में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान की तस्वीरें खींचने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राज्य में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 17 नवंबर को संपन्न हुआ और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। उत्तराखंड में अब पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में जल्द ही कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अगले हफ्ते से उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 नवंबर को उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 नवंबर को हरिद्वार और उधम सिंह नगर को जिले को छोड़कर
राज्य के सभी जिलों में बारिश और बिजली गिरने तथा साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। 27 नवंबर के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड का असर भी बढ़ सकता है। कोरोना के बाद चीन में इस खतरनाक वायरस ने फिर रोकी जिंदगी, स्कूल हुए बंद, मरीजों से भरे अस्पताल। जानकारी के अनुसार इस बीमारी को रहस्यमयी निमोनिया बताया जा रहा है। चीन ने बच्चों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी फैलने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी के कारण बच्चों को सांस संबंधी दिक्कतें हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से इसके बारे में जानकारी मांगी है। कोरोना के बाद आई इस रहस्यमयी बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीमारी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही इसके लक्षण कोरोना के लक्षण से मिलते जुलते हैं। चीन में शुक्रवार को भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 की रही है। शुक्रवार 24 नवंबर को आए भूकंप में चीन में आया भूकंप भी शामिल है। इस भूकंप की तीव्रता 4.6 रही। यह युगुआइंग से 4 किलोमीटर ईस्ट में आया है। साथ ही भारतीय समय अनुसार यह भूकंप सुबह 11:03 पर आया तथा इसकी पुष्टि जियोफिजिक्स एजेंसी ने की है। इंडियन नेवी की 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा पर भारत की अपील स्वीकार, कतर की कोर्ट जल्द करेगी सुनवाई। बता दें कि कतर की एक कोर्ट ने पिछले महीने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसको लेकर भारत सरकार द्वारा दायर अपील को गुरुवार को कतर की कोर्ट ने स्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वे अपील का अध्ययन कर रहे हैं और अगली सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है। बता दें कि अगस्त 2022 में कतर ने इजराइल के लिए जासूस के रूप में काम करने के संदेह में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए सभी पूर्व इंडियन नेवी अधिकारी मध्य पूर्वी देश में स्थित एक कंपनी में कार्यरत थे। दिल्ली यूपी में गिरा पारा, पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। यहाँ हुई तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बता दें कि राजधानी दिल्ली में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है और प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता में भी अभी भी सुधार नहीं हुआ है। वहीं पारा गिरने से ठंड में भी बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही तमिलनाडु के कई दिनों से भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। भारी बारिश के कारण आज कुन्नूर और कोटागिरी के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी गई थी। साथ ही यूपी में भी कोहरे के साथ ठंड की बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री है तथा इसके साथ ही मौसम विभाग ने 27 नवंबर को भारी बारिश की संभावना जताई है। इजराइल हमास वार में शुक्रवार से शुरू हो गया 4 दिन का संघर्ष विराम। 13 बंधकों को रिहा कर सकता है हमास। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन की आतंकी संगठन हमास के बीच शुक्रवार सुबह से 4 दिवसीय युद्ध विराम शुरू हो गया है। हमास द्वारा आज 13 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। इस तरह आप भी QR कोड और UPI से कर सकते हैं ट्रेन की टिकट बुक। बता दें कि भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को QR कोड टिकट के माध्यम से टिकट बुकिंग की सुविधा दी है। ऐसे में आपको रेलवे स्टेशन टिकट की खिड़की पर लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आप अपने फ़ोन की मदद से मिनटों में टिकट बुक कर पाएंगे। आप इन रेलवे स्टेशनों के लिए QR कोड टिकट को जारी की गई है। शाहजहांपुर, बरेली, चंदौसी, देहरादून, हापुड़, रुड़की, अमरोहा, हरिद्वार, नाजिबाबाद, रामपुर, हरदोई, इन सभी स्टेशनों पर अब यात्रियों के लिए QR कोड टिकट सेवा शुरू की गई है। आप भारतीय रेलवे में UTS ऐप्स के QR कोड टिकट से बुक कर सकते हैं। इंडियन रेलवे ने दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई। सफ़र हुआ और भी आसान। इस ट्रेन के माध्यम से सुविधा को कई स्तरों में यात्रियों को लाभान्वित किया जाएगा। सबसे पहले इंडियन रेलवे इस ट्रेन की स्थापना से यात्री बस या अन्य सारे परिवहन के बजाय इस ट्रेन से पहले और सुरक्षित पहुंचेंगे। साथ ही इस ट्रेन की शुरुआत 25 तारीख को होगी, जिसमें वातानुकूलित शयनयान और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे। यह ट्रेन नई दिल्ली से रात 11:45 पर प्रस्थान करेगी और साथ ही इससे माता वैष्णो देवी के भक्तों को सर्दी से तथा भीड़ भाड़ से और संकुचित यात्रा की चिंता नहीं होगी और वे अपने पूजनीय दर्शन को आत्मसात करेंगे।
सीटेट दिसंबर 2023 के लिए अब आप भी कर सकते हैं 27 नवंबर तक आवेदन। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा साल में 2 बार आयोजित होने वाली CTET के जुलाई 2023 सत्र के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद अब दिसंबर 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया इस महीने की शुरुआत में 3 नवंबर को शुरू हो गई है। अंतिम तिथि 23 नवंबर थी, जिसे अब 4 दिन बढ़ा दिया गया, जिससे उम्मीदवारों को CTET पंजीकरण 2023 के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। राजस्थान में शनिवार को वोटिंग तैयारियां पूरी हो चुकी है, साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। मतदान शुक्रवार को होगा, इसके लिए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, इनमें से 199 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। राजस्थान के 5.25 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पंजाब में किसान आंदोलन ने एक बार फिर से पूजा एक्सप्रेस को रोक के चक्के जाम कर दिए हैं। किसान आंदोलन ने एक बार फिर से ट्रेन को चक्के जाम कर दिए हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने बीच रास्ते में ही पूजा एक्सप्रेस को रोक लिया है। रात भर ट्रेन को लुधियाना जालंधर के बीच में रोके रखा। हालांकि सुबह होने के बाद ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से कपूरथला पहुंची, लेकिन फिर भी अब कपूरथला में ट्रेन खड़ी है, जिसके चलते यात्री खासे परेशान हो रहे हैं।